Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In previous mathematics lecture, we saw chapter number 3, integer. In integer, we discussed the natural number, counting numbers, also whole numbers and positive numbers and negative numbers. हमने पिछले लेक्चर में देखा था पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं और नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं. पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं पॉजिटिव नंबर्स? जो भी नंबर्स दिया है 2 है 3 है, इसके आगे अगर प्लस साइन है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर्स. इसके आगे अगर हमने प्लस लिखा है तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर्स. और अगर जिसके आगे ऐसा निगेटिव है, माइनस साइन है, -2 -3 -4, तो ये क्या हो गए? निगेटिव नंबर्स. ये क्या हो गए? निगेटिव नंबर्स. हमने कल देखे थे. इस पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ये भी हमने सॉल्व किया था. अब हमको आगे का पार्ट देखना है. आगे क्या दिया है? माय फ्रेंड मैथ ऑन द प्लेग्राउंड. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, वो देखनी है. अब यहाँ पे तुमको सबको लाइन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई लाइन खींची है, उस पर कुछ पॉइंट्स है, ईयर्स है 2 ऐसे दिखाई दे रहा है. अब नीचे क्या लिखा है वो देखो. ऑन द प्लेग्राउंड मार्क ए टाइम लाइन शोइंग द ईयर्स फ्रॉम 2000 to 2024 with one child standing at the positions of the current year. Ask the following क्वेश्चन. अब तुमको यहाँ पे प्लेग्राउंड पे एक लाइन खींचनी है जिसमें तुमको 2000 से 2024 तक ईयर दिखाने हैं और वन चाइल्ड तुमको वहाँ पे करंट पोजीशन पे खड़ा करना है जो उसका करंट ईयर होगा और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तुमको उसको जो नीचे तुमको क्वेश्चन दिए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाइल प्लेइंग दिस गेम व्हाट इज हिज और हर एज. जो भी गेम प्ले कर रहा है, जो ईयर पे खड़ा है अभी, तो वो ईयर तक उसका एज कितना है वो तुमको पूछना है. ये तुमको फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड है 5 years ago which year was it and what was his her age then. अब तुमको पूछना है उसको कि 5 years ago मीन्स 5 years पहले उसका एज कितना था और अभी कितना है, ये क्वेश्चन उसको पूछना है. जैसे अगर देखो 2016 पे वो खड़ा है, यहाँ पे अगर वो लड़की है नहीं तो लड़का है, तो यहाँ पे वो खड़ा है. अब उसकी बर्थ डेट थी 2000, ये उसकी बर्थ डेट थी. अब उसका एज अभी करंट में कितना है? उसका एज कितना एज है? 16 ईयर्स. कितना एज है? 16 ईयर्स. और 5 ईयर्स पहले कितना था? तो -5 करो. 16 - 5 किया गया तो कितना आता है? 11 ईयर्स. ऐसे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोनों भी. थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर विल he or she go to standard X. How old will he or she be then. अब 10th स्टैंडर्ड में वो कौन से ईयर में जाएगी वो तुमको बताना है. तो ये तुमको काउंटिंग करनी है और ये एक्टिविटी ट्राई करनी है. आगे दिया है द चाइल्ड शुड फाइंड द आंसर टू सच अ क्वेश्चन बाय वॉकिंग द राइट नंबर्स ऑफ द यूनिट एंड इन द राइट डायरेक्शंस ऑन द टाइम लाइन. फिर क्या करना है? राइट डायरेक्शन में मीन्स देखो अगर ये लाइन है तो लाइन का ये ओरिजिन पॉइंट है O. लाइन से लेफ्ट साइड में ये क्या है? लेफ्ट साइड. ये क्या है? राइट साइड. यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो वो नंबर्स क्या हो गए? प्लस मीन्स पॉजिटिव नंबर. और ये साइड में अगर जा रहे हैं 0 से नीचे तो वो क्या हो गए? निगेटिव नंबर्स. ये तुमको ध्यान रखना है. Next, the unit of the timeline on the playground should be the 100 years. This will make it possible to count the year from the 0 to 2100. On it, important historical event can then be shown in the proper centuries. अब देखो प्लेग्राउंड में 100 ईयर्स की मार्किंग करो. फिर बाद में काउंटिंग द ईयर्स फ्रॉम द 0 to 2100 ऑन इट. इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट. अब जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट रहते हैं उसकी काउंटिंग कौन से ईयर में होती है? कौन से ईयर में करते हैं हम? सेंचुरीज में करते हैं. 1 century 2 century. हमने हिस्ट्री में देखा है कि अगर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है जैसे शिवाजी महाराज की बर्थ डेट वगैरह, वो हम 19th century 20th century ऐसे बोलते हैं.
तो ऐसे तो सेंचुरी में भी उसकी काउंटिंग होती है। अब आगे तुमको दिया है एडिशन ऑफ इंटीजर्स नंबर जो है उसकी एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन सबको पता है कि 2 + 3 अगर मैंने किया तो कितना आता है, +5 आता है। अब आगे देखो, ऑन द नंबर लाइन वी शाल शो द रैबिट होप्स टू द राइट विद द पॉजिटिव साइंस एंड द वंस टू द लेफ्ट विद द नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे देखो, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, 0 के लेफ्ट साइड में ये जो साइन है ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। तो 0 के राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स है और 0 के लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव नंबर्स है। अब यहाँ पे रैबिट है तो रैबिट होप्स टू राइट विथ पॉजिटिव साइन। अब देखो रैबिट कहाँ पे है, रैबिट है +1 पे। अब वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है +6 तक जाने के लिए। अब कितने टाइम्स वो जंप हो रहा है उसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, +1। नेक्स्ट हमको कितनी ऐड करनी पड़ेगी, +5। 1 + 5 6 = +6। प्लस प्लस किया तो +6 आएगा। प्लस साइन जो है वो नेसेसरीली देखते हैं, नेसेसरीली रहती है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दिखानी ही पड़ती है। माइनस साइन हमको यहाँ पे राइट करनी पड़ती है। क्या क्वेश्चन दिया है फिर, एट अ फर्स्ट द रैबिट वॉज द एट अ नंबर। फर्स्ट रैबिट कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, +1। इट होप कौन सी इस पे हो रहा है वो, यूनिट टू द राइट, कौन से इस पे हो रहा है, +5 +5 पे हो रहा है। इट इज़ नाउ एट द नंबर, अब कौन सा नंबर है फिर उसका, +6 पे है। वो कहाँ पे जंप कर रहा है, वो 6 पे जंप कर रहा है। मीन्स 5 नंबर्स आगे वो फर्स्ट नंबर पे है, पहले फर्स्ट +1 पे है वो 5 टाइम्स ऐसे जंपिंग कर रहा है। तो वो लास्ट 5 टाइम्स में कौन से इस पे आएगा, +6 पे। अब नेक्स्ट दिए एक्टिविटी, अब वो -2 पे है, कहाँ पे है, -2। 0 से लेफ्ट साइड, माइनस मीन्स निगेटिव नंबर, 0 से राइट साइड मीन्स पॉजिटिव नंबर्स। अब वो कहाँ पे है, -2 पे है। -2 से वो आगे कितने टाइम्स होप कर रहा है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हो रहा है उसकी जंपिंग। तो क्या आएगा, 5 टाइम्स मीन्स +3 की जगह पे। देखो अगर यहाँ पे रैबिट है, यहाँ पे 0 है, ये -1 है, देखो ये लाइन है, ये 0 ओरिजिन पॉइंट है, ये 1, ये 2, ये 3, आगे ये 4, यहाँ पे -1 -2 -3। अब रैबिट यहाँ पे है, वो 5 टाइम्स जंपिंग हो रही है उसकी, 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गया वो, 3 पे आ गया। फिर हमको कैसे करना पड़ेगा, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 मीन्स कितने टाइम्स हो रहा है वो, 5 टाइम्स जंपिंग हो रही है। तो क्या आएगा, +5 माइनस प्लस क्या आता है आंसर, माइनस प्लस माइनस ही होता है। निगेटिव पॉजिटिव क्या आता है, निगेटिव ही आता है। बट जो भी बिगर नंबर है उसकी साइन आती है। तो अगर 5 - 2 किया तो 3 और साइन किसकी आएगी, प्लस, प्लस किसकी साइन है, 5 की। ग्रेटर जो नंबर्स रहता है उसकी साइन देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखो -2 + 5 = +3, ये साइन दी है। To add the positive to the given number, we move that many units to the right on the number line from the given number. हमने कोई भी नंबर्स पॉजिटिव नंबर अगर एडिशन किया तो हमको मोर नंबर ही मिलता है गिवन नंबर से। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, एक्टिविटी 3 में रैबिट दिया है, कौन से पोजीशन पे, -3 पे दिया है। वो कितने टाइम्स जंपिंग हो रही है उसकी, 1 2 3 4 टाइम्स। फिर क्या आएगा, -3 - 4 क्या होगा फिर, माइनस माइनस प्लस, और जो भी नंबर दिया है उसका
उसके आगे की साइन, जो भी ग्रेटर नंबर है उसके आगे की साइन, -4 -3 कितना आएगा फिर 7। और ग्रेटर नंबर कौन सा है 4 है, 4 के आगे की साइन कौन सी है माइनस है, तो तुमको यहाँ पे दी है। तो क्या आएगा एट द फर्स्ट द रैबिट वॉज एट द नंबर, फर्स्टली रैबिट कौन से नंबर पे है -3 पे। इट होप कौन से यूनिट पे वो जंप कर रहा है कितने टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स कर रहा है। 4 टाइम्स मीन्स रिवर्स जा रहा है वो, -4 टाइम्स रिवर्स हो रहा है मीन्स बिलो हो रहा है 0 से कम। इट इज़ नाउ एट द नंबर, फिर उसका अब नंबर कौन सा है -7 है। कहाँ पे है वो -7 पे है। अब तुमको नेक्स्ट एक्टिविटी उसी की दी है रैबिट की। रैबिट कहाँ पे है, रैबिट दिया है तुमको +3 मीन्स पॉजिटिव नंबर, +3 पे है। कितने टाइम जंपिंग हो रही है 1 2 3 4 टाइम जंपिंग हो रही है। क्या हो रहा है रिवर्स जा रहा है, फिर -4 आएगा। अभी बताया मैंने प्लस माइनस क्या आता है माइनस आता है, और जो भी बिगर नंबर है उसकी साइन आती है। तो क्या हो गया 4 - 3 क्या तो 1, और कौन से नंबर की साइन बिगर नंबर की साइन, तो क्या आएगी -1। अब तुमको यहाँ पे दिया है एट द फर्स्ट द रैबिट वॉज एट द नंबर, फर्स्टली रैबिट कहाँ पे है +3 पे है। ही होप कौन से यूनिट पे है वो 1 2 3 4 -4। अब कौन से इट इज नाउ एट द नंबर, अब कौन से करंट नंबर पे हो -1 नंबर पे है। अब तुमको आगे दिया है टू ऐड अ नेगेटिव नंबर्स टू द गिवन नंबर वी मूव दैट मेनी यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम द गिवन अ नंबर, दैट इज वी मूव बैकवर्ड ऑन द नंबर्स लाइन विच मीन्स वी सब्ट्रैक्ट। अगर हम ऐसे रिवर्स नंबर ओरिजिन से अगर मूव हो रहा है, हमको ओरिजिन पॉइंट दिया है उससे अगर मूव हो रहा है तो वो क्या आता है माइनस साइन ही आती है। कौन सी साइन आती है माइनस साइन ही आती है। अब आगे तुमको दिया है लेट अस अंडरस्टैंड द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शंस ऑफ द इंटीजर विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द मनी वी गेट एंड द अमाउंट वी spend. Dada says, we shall show the amount we have or the amount we get a positive numbers and the amount we borrow or the spend as a negative numbers. कोई भी अमाउंट अगर है हमने अगर देखा तो पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है, नहीं तो फिर नेगेटिव नंबर्स हो सकता है, ऐसा दादा ने कहा। फिर अनिल सेज I have 5 rupees. That is, I have a numbers +5. Mother gave me a 3 rupees as a gift. That a number is +3. Now I have a 8 rupees. मेरे पास 5 रुपीज़ थे, ऐसा अनिल ने कहा। मुझे मम्मी ने 3 रुपीज़ दिए, तो 5 + 3 कितने हो गए 8 हो गए। फिर क्या बोला दादा ने यू नो हाउ टू ऐड पॉजिटिव नंबर्स, नाउ लेट अस ऐड अ नेगेटिव नंबर्स। सुनीता, if I lent you 5 rupees to buy a pen, how will you show that? Sunita, I will write the amount I have as a -5 -5। दादा ने बोला मैं तुझे 5 रुपीज़ देता हूँ तो मुझे उसका पेन ला कर दे। फिर तेरे पास कितने पैसे, फिर उसने बोला -5 है। फिर दादा से इफ़ आई लेंड यू अनदर 3 रुपीज़ व्हाट इज़ योर टोटल डेबिट, फिर उसके पास टोटल डेबिट कितना है वो उसको देखना है। तो -5 -3 माइनस माइनस किया तो उसकी एडिशन होती है प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 कितने हो गए 8 हो गए। और बिगर नंबर की जो साइन है वो साइन देनी पड़ती है, कौन सी साइन है माइनस साइन है, तो क्या है गया -8। यहाँ पे तुमको दिया है कितना है -8। सुनीता सेज -5 + -3 = -8, दैट मीन्स आई हैव 8 रुपीज़। फिर कितने रुपीज़ है 8 रुपीज़ है, ऐसा सुनीता ने कहा। फिर दादा सेज यू हैव अ डेबिट ऑफ 8 रुपीज़, फिर कितने डेबिट हो गए तेरे पास से 8 रुपीज़ डेबिट हो गए। मदर गेव यू 2 रुपीज़ टू बाय अ स्वीट्स सो यू बॉट +2 रुपीज़। अब मम्मी ने तुझे 2 रुपीज़ दिए स्वीट्स लेने के लिए, तो अब तेरे पास कितने रुपीज़ है। नाउ इफ़ यू पे
₹2 of your debit, how much will you still owe? सुनीता सेज -8 देखो -8 थे उसमें +2 किया माइनस प्लस किया तो क्या था माइनस 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 प्लस माइनस ही होता है। अगर प्लस पहले है माइनस बाद में है, नहीं तो फिर माइनस पहले है प्लस बाद में है तो माइनस ही होता है। दोनों नंबर्स की सब्सट्रैक्शन ही होती है। बट जो भी बिगर नंबर है उसकी साइन आती है। अब 8 - 2 6 और बिगर नंबर कौन सा है 8 है तो 8 के पहले साइन कौन सी है माइनस, तो पहले कौन सी साइन आएगी माइनस साइन आएगी। Now Dada says, Anil, you have ₹8 or a +8. You spend ₹3 to buy a pencil. How many rupees do you still have? अब उसके पास 8 पैसे है, अनिल के पास कितने हैं ₹8 है। उसमें से ₹3 की उसने पेंसिल खरीदी। अब क्या करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा। 8 - 3 किया तो 5 ही आता है, तो पॉजिटिव 5 आएंगे ये यहाँ पे तुमको दिया है। नेक्स्ट दिया है दादा, वी यूज द एग्जाम्पल ऑफ द अर्निंग एंड द स्पेंड्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू एड इंटीजर्स। 5 + 3 + 8 -5 - 3 -8 -8 + 2 -6 +8 - 3 +5। देखो कोई भी नंबर की अगर एडिशन प्लस प्लस की तो एडिशन ही आती है। अगर पहला माइनस है नंबर दूसरा भी माइनस है तो इसका क्या आता है माइनस में ही आता है। ये तुमको ध्यान रखना है। अब नाउ आई नो व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद द सेम राइटिंग इग्नोर द साइन एंड ऐड द नंबर्स देन यू गिव द कॉमन साइन टू देयर सम। When adding the integer with a different signs, ignore the sign and subtract the smaller number from the bigger number. Then give the sign of the bigger number to the difference obtained. देखो अगर हम कोई भी इंटीजर के एडिशन कर रहे हैं तो उसके दोनों के एडिशन में कॉमन ही एडिशन ही आती है और प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर एक नंबर माइनस है दूसरा नंबर अगर प्लस है तो हमको दोनों नंबर की सब्सट्रैक्ट करनी पड़ती है और जो भी बिगर नंबर के पहले जो भी साइन दी है वो साइन हमको आंसर में लिखनी पड़ती है। अब देखो +3 ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड +5 है तो दोनों प्लस प्लस है तो इसकी एडिशन ही आती है। तो 5 + 3 करना पड़ता है, कितना आता है 8 आता है और नंबर कौन सा आएगा +8। पर अगर ऐसा है कि फर्स्ट नंबर इज माइनस देन सेकंड नंबर इज प्लस तो माइनस प्लस क्या आएगा सब्सट्रैक्शन ही आती है। तो 5 - 3 करना पड़ता है, कितना आता है 2 और बिगर नंबर की कौन सी साइन है वो साइन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बिगर नंबर की साइन क्या है प्लस है तो प्लस साइन देनी पड़ेगी हमको ऐसा। अब तुमको आगे प्रैक्टिस सेट 5 दिया है तो प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे अब हम नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।